सभी को जय मसीह की। यह गवाही जीवित परमेश्वर की अद्भुत गवाही है। आप लोग इस गवाही को ज़रूर पूरा देखिए, किस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष को दिया। मेरा नाम विजय दुबे है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा जो जीवन था, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। यानी कि मैं जो दुष्ट व्यक्ति कार्य करता है ऐसा मैं कार्य किया करता था। जो सबसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं वैसा मैं कार्य किया करता था। और मैं वसई सातेवली में रहता था और बैंक में जॉब भी करता था। अंधेरी तेली गली में मैं जॉब करता था बैंक में। मेरे घर में दुष्ट आत्मा का जो समस्या था वो 30 सालों से था, 30 सालों से था। मेरी मम्मी उस दुष्ट आत्मा में होके वो पूरा पागल हो गई। वो जो अभी बहन एक यहाँ अभी गई ना, वो एक बहन थी, ऐसे मेरे मम्मी का हालत था, इससे ही बुरा मेरे मम्मी का हालत था। और हम लोगों ने मम्मी के इलाज के लिए, मेरे पिता ने करीब 7-8 लाख रुपया आज से 15 साल पहले उनके पास जो भी बैंक बैलेंस था सब लगा दिए। और मम्मी का जो गहना था, हार और चैन और सब गिरवी रखा गया, डूब गया और बेचा गया, बर्बाद हो गया। और हम लोग एक पुरोहित खानदान से हैं, यानी मंत्र तंत्र जो होता है वो सब हमारे पूर्वजों का मतलब पैदाइशी खेती बाड़ी टाइप का है। और मैं खुद एक हस्तरेखा विशेषज्ञ और जोशी था, फेस जोशी, ऐसे देख के बता देने का। हालेलुया। लेकिन किसी का भविष्य सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। हालेलुया। और मेरी मम्मी 30 साल दुष्ट आत्मा से पागल थी वो। और मेरे एक भाई थे, मुझसे बड़े थे, मुंबई एयरपोर्ट में जॉब करते थे, एयरपोर्ट में तो अच्छे पद पे थे, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, घर का खूब अच्छा काम दाम चलता था। उनका आँख खराब हो गया और घुटना खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ, वो एक्सपायर हो गए ऐसे दुष्ट आत्मा में। हम लोगों ने बहुत से मंदिर, बहुत से मस्जिद, महामृत्युंजय, गायत्री सब कुछ करके थक गए, कहीं आराम नहीं मिला। मुंबई के रे रोड जाना, में दरगाह है मीरा दादा दरगाह, ऐसे जगह जगह जाना, दरगाहों में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, पंडितों के पास जाना, मुल्ला के पास जाना, सब कुछ करके थक गए। लेकिन हम लोग को बिल्कुल आराम नहीं मिला। मेरा भाई एक्सपायर हो गया। उसके बाद मेरा सेम समस्या हुआ, मेरा भी आँख खराब, घुटना खराब और पूरा सड़न, मुझे भी सड़न चालू हुआ। ऐसे खड़े खड़े ना मुझे सांप दिखाई पड़ेगा, ऐसा खड़ा रहूँगा तो सांप दिखाई पड़ेगा, बिस्कोपड़ा दिखाई पड़ेगा, कोई जीव कुछ भी दिखाई पड़ेगा। ऐसे खड़े खड़े आँख बंद नहीं करने, कैसे दिखाई पड़ता था। हालेलुया। और मैं यहाँ रहता था, यहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं, लड़ाई झगड़ा करना और नशा करना। और मैं यहाँ पे रहता था तो मेरा काफ़ी पहचान हो गया था, इसके लिए और मैं करने लगा। मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी जब घर पे आई तो उसको भी यही प्रॉब्लम था, हो गया जो मेरे घर का प्रॉब्लम था उसको भी हो गया। उसका बच्चेदानी सड़ने लगी। और मैं अपने घर पे तो एकदम सही थी। तो हम लोगों ने एकदम अपने ज़िंदगी सूप गए और बर्बाद होते होते इतना बर्बादी, इतना गरीबी मेरे घर पे आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पे इतनी गरीबी आ गई, मेरे घर में इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई। मेरा घर अच्छा था। 1970 में मेरे पास गांव में पक्का घर था, 1970 में मेरे गांव में पक्का घर था। अब वो घर जितना बना उतने पे रुका, आगे बन नहीं पाया। लेकिन इतनी गरीबी मेरे घर में आई। मेरे पिता को सरकारी नौकरी मिली। मेरे पिता बोले सरकारी नौकरी करना मेरी इंसल्ट है, नहीं करे नौकरी। और हम लोग इतने गरीब गए कि 10 रुपए का सब्जी खरीदने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक 10 रुपए का सब्जी नहीं हुआ करता था। और मैं बैंक में काम करता था, इतनी मेरी बुरा हालत था। और उसके बाद मुझे एक कागज़ का टुकड़ा मिला, वो भूई गांव का था। उसमें लिखा था यीशु बुला रहा है। हालांकि मुझे मुसलमानों से और ईसाइयों से बहुत नफरत था, मतलब इतना नफरत था कि मैं बता नहीं सकता। और ऑलरेडी हमारे यहाँ और समाज के लोग हैं तो हम किसी के दरवाजे जाना नहीं, उनके दर छूना नहीं, पानी नहीं पीना, मतलब सबको अपने से छोटा समझना, ऐसा SC ST OBC छूना नहीं।
और भाई अपना जो रुतबा था अलग ही था, तो अभी भी बहुत लोग जानते हैं कि भाई वो पंडित जी हैं, दूर भाग जाते हैं। और बाकी गांव के जो सबसे बड़े धनी होंगे, जो सबसे रईस होंगे, वो भी बोलेंगे गुरु पाला गया था, ऐसा रुतबा था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं एकदम बर्बाद हो गया, एकदम गरीबी में आ गया, मुझे कागज़ उस पर लिखा था यीशु बुला रहा। तो मैं बोला हम सब जगह जाके थक गए हैं, कम से कम एक बार यहाँ भी जाऊँ, देखो क्या होता है। ऐसे दिल में आया। हमने वहाँ एड्रेस पूछा और यहाँ बसई बेस्ट भूई गांव में आया। वहाँ बस लगती, डायरेक्ट बस जाती थी और डायरेक्ट मैं बस में चला गया। वहाँ गया, फिर उसके बाद मैं आया घर पे। मेरा आँख, मेरा सड़न 1 हफ्ते में ठीक। हालेलुया। मुझे कोई वहाँ मिला नहीं था, लेकिन मुझे वचन बहुत अच्छा लगा। जो पास्टर प्रचार कर रहे थे, मैं वचन सुना और समझा, मुझे अच्छा लगा। और मैं कोई प्रार्थना नहीं किया, और कोई प्रार्थना मेरे लिए किया भी नहीं, मैं खुद भी नहीं किया। और मैं ठीक हो गया 1 हफ्ते में। फिर दूसरे संडे गया, मेरे पत्नी को बताया कि तुम यीशु विश्वास करो, तुम भी ठीक हो जाओगी। मेरी पत्नी बोली नहीं नहीं, ईसाई मुसलमानों का नाम मेरे सामने मत लो, ईसाई मुसलमानों का नाम मत लो मेरे सामने। उसको बोला 30 दिन प्रार्थना करो बस, अगर नहीं ठीक हो छोड़ देना। वो भी 1 हफ्ता भी नहीं लगा, वो एकदम ठीक हो गई मेरी पत्नी। मैंने मेरे माता को यहाँ से फ़ोन में सुनाया तो मेरी माता जौनपुर में ठीक हुई, बसई से जौनपुर ठीक हुई। और मेरा परिवार पूरा चंगा हो गया, मेरा पूरा परिवार एकदम अच्छा हो गया। तो मुझे ना ऐसा लगा कि मैं कैसे जानूं इस बाइबिल के बारे में। और ये बाइबिल मेरी बहुत फट गई, बड़ी पुरानी बाइबिल है। करीब जब मैं आया था नया नया, तो मेरा इतना कंडीशन ख़राब था कि मैं बाइबल नहीं खरीद पा रहा था। मुझे एक लड़का मिला बिहार का, वो बोला, हमसे उससे दोस्ती थी, वो बोला मैं तुमको बाइबिल दे सकता हूँ। हम बोले दे दो, मैं बहुत दिन सोच रहा हूँ खरीदने के लिए, लेकिन खरीद नहीं पा रहा हूँ। बम्बई में रहता था, बाइबिल नहीं खरीद पाया। बैंक में काम करता था, बाइबल नहीं खरीद पाता था। सोच लो, इतना बुरा मेरी कंडीशन थी। उधार कर्जे में डूबा था, उधार और कर्जे में डूबा था। वो आदमी ने बाइबल दिया, उसको करीब 10-15 साल से लड़का नहीं हुआ था, 15 कोई बच्चा नहीं, उसको पत्नी को। जैसे मुझे बाइबिल दिया, 1 महीने बाद आके बोलता है भैया। हम बोले क्या? बोलता है मेरे पत्नी के पेट में बच्चा आया, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ से जौनपुर चला गया। उसके बाद मैं जौनपुर गया। अब जब जौनपुर गया तो वहाँ मैंने प्रार्थना करने लगा, लोगों को वचन सुनाने लगा, ऐसा बोल के। ज़्यादा कुछ मुझे आता होता नहीं था, ऐसा मैं बोलता था, प्रार्थना करता था कि यीशु मसीह के नाम से मार्टिन साहब के परमेश्वर से ठीक हो जाएं। हालेलुया। अब मेरा परमेश्वर नहीं, मार्टिन साहब का परमेश्वर ठीक कर दो। मालूम है, सांस फूलना, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती थी। मैं कभी नहीं बोला प्रभु ठीक करो, मतलब मार्टिन साहब का, मतलब ईसाई था ना, तो भाई उसका ही परमेश्वर ठीक करे, मेरा परमेश्वर थोड़ी है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे गांव में इतनी चंगाई हुई, इतनी चंगाई हुई कि गांव 2 पार्ट में बट गया। कितने पार्ट में? एक तरफ जनरल तरफ हो गए, दूसरा तरफ ईसाई, ऐसा हो गया। पूरा हंगामा हुआ गांव में, 2, 4, 10 गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और 300 लोग आने लगे थे कलीसिया में। कितना? 300 लोग आने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ मेरे ऊपर FIR हुआ, मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे पुलिस ने सब, जो मेरा जो गांव है ना, वो जनरल बाहुबली क्षेत्र है। मेरा जो गांव है वो जनरल बाहुबली क्षेत्र है। जो लोग उत्तर भारत से हैं वो समझेंगे। चाहे सरकार किसी की हो, चलती अपने लोगों की है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी हुकूमत चलती है। हालेलुया। अब जो है वहाँ पर मैं जेल चला गया, जेल से मुझे अंदर भेज दिया गया। तो एक मेरे रिश्तेदार थे, वो अध्यक्ष हैं हिंदू वाहिनी के, वो मुझे फ़ोन करके छुड़ाएं। और मैं जो छूट के फिर घर आया, फिर मुझे फ़ोन करके बहुत गाली दिए। बोलते तुम मर्डर किए होते, तुम और कुछ काम किए होते तो मैं तुमको बचाता, खुशी से पैसा खर्चा करता। लेकिन तुम जो है, और गंदा गंदा वर्ड बोले, मुझे गाली दिए। बोलते चोरी किए होते, रेप किए होते, मर्डर करते, तुमको सीना ठोक के मैं से निकालता। लेकिन तुम मुसलमान बन गए, तुम ईसाई बन गए, तुम मेरे बर्तन में पानी पीने लायक नहीं रह गए। आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म हो गया।
हालेलुया। लेकिन मैं पहली बार में ही मालूम पड़ गया, मैंने बाइबल जब लिया तो बहुत पढ़ा, बाइबल बहुत पढ़ा, मुझे 10-12 दिन लगा था पूरा बाइबल पढ़ने में। और जब मुझे मालूम पड़ा कि यही परमेश्वर है और ऐसा दिल में हुआ, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं देखा कि परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, ऐसे मैं सीधा दर्शन में देखा और मेरा विश्वास बहुत अटल हुआ। उसके बाद समस्या तो समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, गरीबी थी, कर्जा था, उसके बाद गांव घर नात रिश्तेदार सबके सब दुश्मन, सबके सब बैरी, माता पिता विरोध में, जो कि मम्मी चंगाई पाने के विरोध में, गांव वाले भड़का देते हैं माता पिता को, तुम्हारे बेटी की शादी नहीं होगा, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगा। तो हमने कहा मालूम है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अमेरिका में शादी करूंगा। हालेलुया। बस ऐसे ही बोला, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, शादी अमेरिका में करूंगा, यहाँ नहीं होगा तो अमेरिका में तो होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उसके बाद जो है मुझे जेल जाना पड़ा, फिर मैं जेल से कैसे छूट के आया, उसके बाद फिर थोड़ा इधर उधर सेवा किया। फिर मेरे यहाँ कुछ परमेश्वर के दास लोग आए 2 कार से मिलने के लिए, 2 4 व्हीलर लेकर, महंगी कार लेके आए थे। उनका कार को मेरे गांव वाले ना शाम को ना ऐसा पत्थर मारे ना, कांच टूटा, बॉडी फाट गई गाड़ी की। महिंद्रा DI और एक और कोई कीमती कार थी बढ़िया, तो वो सब तोड़ डाले वो लोगों ने, वो सारा तोड़ डालें। उसके बाद परमेश्वर के दास ने बोला, यार मैंने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में घूम घूम के सेवा किया, तुम्हारे जैसा गांव मैंने नहीं देखा। और जो मेरा संघर्ष है, रोज कुछ न कुछ मुझे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मैं संघर्ष को और जो मुसीबत है मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूं। हालेलुया। आपका ध्यान जहां रहेगा वही चीज बढ़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसे पे है तो पैसा बढ़ेगा, अगर आपका ध्यान बॉडी पे है तो बॉडी बढ़ेगी, अगर आपका ध्यान समाज पे है तो समाज में आपका वैल्यू बढ़ेगा। हमारा ध्यान यीशु पे रहता है, इसलिए सारी समस्याएं, सारी मुसीबत छोटी लगती है मुझे। मेरे गांव वाले ने, मैं नात रिश्तेदार सब छोड़ दिए। मेरे घर में शादी होता है, मेरा नाम उसमें नहीं लिखा रहता है, भाई का लिखा रहेगा, माता का लिखा रहेगा, सबका नाम रहेगा, मेरा नाम नहीं रहता है शादी कार्ड में। और मैं संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, ये प्रभु ने मुझे विश्वास दिया है, मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे एकदम चंगे हैं, माता पिता भी चंगे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु ने मुझे मुंबई लाया और जगह जगह प्रचार करने का, सुसमाचार सुनने का और गवाही देने का। हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि आपके दिल में कभी मुसीबत आएगा तो ऐसा लगेगा मैं यीशु को छोड़ दूं, कभी मत छोड़ना। यीशु के सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये मैं दावा करता हूं। कैसा लगेगा ना, ये जो है किसी ईसाई पुस्तक नहीं है, ना कोई मुसलमान पुस्तक है, ना कोई और जाति का पुस्तक है, ये परमेश्वर की स्वर्गीय संविधान है। अगर भारत में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, भारतीय संविधान को। और भारत में रहना तो जो यहाँ का संविधान है उसे आप मानेंगे, जिस देश में आप रहेंगे वहाँ का संविधान मानेंगे। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो इस स्वर्गीय संविधान को मानना पड़ेगा। परमेश्वर इस गवाही के माध्यम से जितने भाई बहन बैठे हैं इन सबों को बड़ी आशीष दे, इनके रिश्तेदारों को, इनके गांव को। आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।